स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 4.3 एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करते हैं। उसके पहले हम लोग समझते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है। देखिए, अगर आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है तो उसका आप डायरेक्ट क्या निकाल सकते हो, रूट्स निकाल सकते हो विदाउट डूइंग एनी अदर मेथड। डेट इज़ आपके पास एक मेथड है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। इसमें आप डायरेक्ट कोफिशिएंट्स पुट करो और आपके आंसर आ जाएंगे, रूट्स आ जाएंगे, एक्स की वैल्यूज़ आ जाएंगे। एक्स की 2 वैल्यूज़ होंगी, इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस है। तो सपोज़ मैं एक 4.3 का क्वेश्चन लेता हूँ। 4.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन मैंने लिया है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। मैं यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करता हूँ। b की वैल्यू यहाँ पे ये a है, ये b है, ये c है। तो b की वैल्यू -7 है, तो माइनस ऑफ -7 प्लस -7 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2 और c की वैल्यू कितनी है 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 और a की वैल्यू 2 है। तो हो जाएगा 7 प्लस माइनस 49 माइनस 24 अपॉन 4। तो ये कितना हो जाएगा 7 प्लस माइनस रूट 25 अपॉन 4। तो ये हो जाएगा 7 प्लस माइनस 5 अपॉन 4। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए एक बार प्लस वैल्यू लोगे, एक बार माइनस वैल्यू लोगे। तो एक बार जब आप प्लस वैल्यू लोगे तो क्या आएगा 12 अपॉन 4 डेट इज़ 3। और एक बार माइनस लोगे तो क्या आ जाएगा 7 माइनस 5 अपॉन 4 डेट इज़ 2 अपॉन 4। और ये आ गया 1 अपॉन 2। तो उसके 3 और 1 अपॉन 2 क्या है, रूट्स हैं, एक्स की वैल्यू है। ठीक है, दो वैल्यू आएंगी एक्स की, बिकॉज यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये हमारे पास एक डायरेक्ट फार्मूला है, क्वाड्रेटिक फार्मूला जिसको हम बोलते हैं, जिससे आप डायरेक्ट क्या निकाल सकते हो, डायरेक्ट आप एक्स की वैल्यूज़ निकाल सकते हो। अब यहाँ पे हम 4.4 एक्सरसाइज के लिए एक कॉन्सेप्ट समझेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। हम लोग b स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac है यहाँ पे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। अब इसका यूज़ क्या है, देखिए अगर b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है, समझिएगा यहाँ से, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 हो जाए तो यहाँ पे आपको ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। ओके, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये पूरा टर्म अगर 0 हो गया तो हमारे पास क्या बचेगा, -b अपॉन 2a। तो आपके पास दो सेम और इक्वल रूट्स आएंगे जो सेम होंगे। ओके, रियल एंड इक्वल रूट्स आएंगे। क्या आएंगे, रियल और इक्वल रूट्स। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो जाता है तो आपको क्या मिलेंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स मिलेंगे, बिकॉज आपको दो वैल्यूज मिलेंगी -b अपॉन 2a के फॉर्म में। अगर b स्क्वायर लेस देन 0 हो जाता है, अगर b स्क्वायर लेस देन 0 हो, अगर b स्क्वायर लेस देन 0 होगा तो क्या होगा बताइए, b स्क्वायर अगर लेस देन b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो गया तो ये रूट नेगेटिव होगा। रूट नेगेटिव क्या होता है, इमेजनरी, नॉट डिफाइंड होगा। तो ये टर्म पूरा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे आपको रियल रूट्स नहीं मिलेंगे, आपको क्या मिलेंगे, इमेजनरी मिलेंगे। अगर यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो जाता है तो फिर केस आता है कि अगर b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, तो अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो जैसे अभी ये था ग्रेटर देन 0 था, आपको दो रूट्स मिले थे, दो डिफरेंट रूट मिले थे, लेकिन ये रियल रूट्स थे। तो हमारे पास कंडीशन आती है, अगर इक्वल टू 0 होगा तो रियल एंड इक्वल रूट्स मिलेंगे, फर्स्ट कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन है, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है तो आपको नो रियल रूट्स, क्या बोलेंगे, नो रियल रूट्स। थर्ड कंडीशन है, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो क्या मिलेगा आपको, ग्रेटर देन 0 तो क्या मिलेंगे आपको, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, आपको रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगे अगर b स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो आपको रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगे। अब हम क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। अब एक्सरसाइज 4.4 में आपको इतना ज़्यादा वर्कआउट नहीं करना है। आप यहाँ पे देख सकते हो, टू डिस्टिंक्ट रूट्स b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, टू इक्वल रूट्स b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, टू नो रियल रूट्स b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। ये मैं कंडीशन आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो हम 4.4 एक्सरसाइज में आते हैं, देखते हैं 4.4 एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। बोल रहा फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। तो रियल रूट्स दो केस में एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक केस है हमारे पास कि b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 हो जाए, या b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो जाए।
तो हम यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac को चेक करेंगे, डायरेक्ट हमको उसको चेक करना है और उस पर फोकस करना है, उसके बाद हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्सरसाइज 4.4 का हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का मैं फर्स्ट ही सॉल्व कर रहा हूँ, आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। 2x² माइनस 3x प्लस 5, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे ये a है, ये क्या है, ये है b और ये क्या है c। ओके, ये a b एंड c। यहाँ पे हम क्या करेंगे, b² माइनस 4ac चेक करेंगे, b² माइनस 4ac। b² माइनस 4ac क्या है, b की वैल्यू कितनी है -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 5। ये कितना आ रहा है 9 माइनस 4 2 से 8, 5 8 से 40, तो ये कितना हो जाएगा -31। ये लेस देन 0 है, तो अगर b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac लेस देन 0 आएगा, b² माइनस 4ac लेस देन 0 आ जाएगा, तो हमको नो रियल रूट्स मिलते हैं। अभी आपको बताया नो रियल रूट्स, बिकॉज रूट में वो नेगेटिव वैल्यू दे देगा, नेगेटिव वैल्यू रूट में इमेजिनरी डिफाइंड होती है, तो नो रियल रूट्स हो जाएंगे। b² माइनस 4ac लेस देन 0 में नो रियल रूट्स, तो इसके रियल रूट्स डिफाइंड नहीं है। ओके, बस आपको इतना बताना है नो रियल रूट्स। अगर रियल रूट्स मिलते तो हम उसको फाइंड करते हैं, तो उसमें नहीं मिले तो इसलिए हम इसको फाइंड नहीं कर रहे हैं। अब इसी में हमारे पास सेकेंड है, फर्स्ट का सेकेंड 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ये a है, ये b है और ये क्या है c है। b² माइनस 4ac चेक करते हैं हम लोग, कितना आएगा b² यानी 4√3 का ये माइनस है इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 4, तो ये कितना आ जाएगा 16 इंटू 3 यानी 48 आएगा। ठीक है, 48 आ गया ये, माइनस 4 3 12 एंड ये कितना हो गया, ये भी 48 हो गया, तो ये हो गया आपका 0 हो गया ना। तो अब ये रियल रूट्स हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स मिलेंगे आपको, तो रियल एंड इक्वल रूट्स अगर मिल गए तो फिर क्या करेंगे, इसको फाइंड करेंगे हम लोग। कैसे फाइंड करेंगे, फॉर्मूला है हमारे पास, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पे ये क्या मिलेगा आपको, माइनस ऑफ b की वैल्यू कितनी है 4√3, तो यहाँ पे माइनस 4√3 प्लस माइनस रूट ओवर b² यानी माइनस 4√3 का स्क्वायर, माइनस 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू कितनी है 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a यानी 2 इंटू 3। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा आपका 4√3। तो ये तो अभी आपने कैलकुलेट किया है, ठीक है, ये अभी आपने कैलकुलेट किया था, मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया 0 हो रहा था, तो ये पूरा 0 टर्म हो जाएगा, तो प्लस माइनस यहाँ पे आपको ये माइनस भी तो प्लस हो गया अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 3, तो ये आ रहा है 4√3 अपॉन 6 दैट इज़ 2 और ये आ गया 3, तो ये आपको मिल रहा है 2√3 अपॉन 3। तो 2√3 अपॉन 3 को आप 2 अपॉन √3 भी लिख सकते हो। तो आपको x की जो दो वैल्यूज़ मिलेंगी यानी दो रूट्स जो मिलेंगे x के रियल रूट्स, वो 2 अपॉन √3 और 2 अपॉन √3 दो इक्वल रूट्स मिलेंगे। ओके, तो क्या मिलेंगे, दो इक्वल रूट्स 2 अपॉन √3 और 2 अपॉन √3, ये इसका क्या है आंसर। थर्ड क्वेश्चन इसी का आपका होमवर्क है। सेकंड का फर्स्ट सॉल्व करते हैं हम लोग। सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। देखिए इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या है, b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, ये इक्वल रूट्स की कंडीशन है। ये क्या है हमारे इक्वल रूट्स की कंडीशन। तो b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, हम b की हम इक्वेशन क्या है हमारे पास 2x² प्लस kx प्लस 3, 2x² प्लस kx प्लस 3। यहाँ पे b और a आपको मेंशनड है। ओके, b और a मेंशनड है, हम यहाँ पे पुट करते हैं b a c जो भी है हमारे पास। b कितना है k है, तो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे k माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2, c की वैल्यू कितनी है 3 इक्वल्स टू 0। तो k² कितना आ जाएगा, इसको उधर शिफ्ट करिए, 4 2 8 8 3 24, तो k कितना आ जाएगा √24। ये वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 प्लस माइनस 2, थोड़ा अच्छे से मेंशन करता हूँ, ये आ जाएगा प्लस माइनस 2
√6 प्लस माइनस 2√6। तो के की वैल्यू आ गई आपके पास प्लस माइनस 2√6, ठीक है। के की वैल्यू मेंशन हो गई, यहाँ पे के क्या हो गया प्लस माइनस 2√6, ठीक है। क्लियर है। तो ये हमारे पास प्लस 2√6 और माइनस 2√6 दो वैल्यूज हैं के की। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का आप सॉल्व करिएगा सेकंड। मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन बता रहा हूँ। जैसे हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करोगे, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको देखना है रियल रूट्स हो रहे हैं कि नहीं। अगर रियल रूट्स आपको मिल रहे हैं तो जो गिवन कंडीशन है वो पॉसिबल होगी, और अगर रियल रूट्स नहीं हो रहे तो गिवन कंडीशन पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि उसमें आपके अगर रियल रूट्स नहीं मिलेंगे तो आप कंडीशन वो फॉलो नहीं करेगा, बिकॉज इमेजनरी पार्ट में चला जाएगा हमारा क्वेश्चन। तो हम थर्ड अगर देखें तो इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। सपोज इस क्वेश्चन में आपको लेंथ है x, ओके, लेंथ हम मेंशन करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, लेंथ हम मेंशन करते हैं x, ओके। तो लेंथ अगर x है, आप एक चीज़ में और कर सकते हो, लेंथ बोल रहा है ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो यहाँ पे आप लेंथ को ले लो, ब्रेथ को ले लो x, तो लेंथ कितना हो जाएगा 2x, ओके, लेंथ कितना हो जाएगा 2x। तो लेंथ ट्वाइस ऑफ x ब्रेथ हो गया। तो हमारे पास आगे क्या कंडीशन बोल रहा है कि एरिया, एंड इस एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये कितना है 800 मीटर स्क्वायर। तो लेंथ जो है ट्वाइस इट्स ब्रेथ है, अगर ब्रेथ x है तो हमने क्या किया, लेंथ क्या होगी 2x इक्वल्स टू 800। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 800, तो x स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, और x स्क्वायर माइनस 400 इक्वल्स टू क्या होगा 0, ठीक है। x स्क्वायर माइनस 400 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से देखो, आप अगर x की वैल्यू निकालोगे तो आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी, x की वैल्यू क्या मिलेगी प्लस माइनस 20। तो ये हम अभी बाद में कंडीशन बात करते हैं कि x की वैल्यू हमारे क्या है। अब यहाँ पे हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करते हैं, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करते हैं, हमारा मेन वर्क ये, अगर वो इक्वल टू 0 होता है, ओके, इक्वल टू 0 होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, या ग्रेटर देन 0 होता है, तो हमारे क्या होंगे, रूट्स रियल मिलेंगे। तो b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे b की वैल्यू नहीं है कुछ, ओके, माइनस 4ac, माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है 1, और यहाँ पे c की वैल्यू है माइनस 400, तो यहाँ पे आपने माइनस 400 पुट किया। तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 1600, और 1600 ग्रेटर देन 0 है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आ गया। तो ये आपको रियल रूट्स मिलेंगे। अब रूट्स जो मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, ये आप इसी इक्वेशन से निकाल सकते हो। मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, चाहो तो फॉर्मूले में पुट करके भी लिख सकते हो, यहाँ से डायरेक्ट भी आ जाएगा। कैसे डायरेक्ट आ जाएगा, हम x को x स्क्वायर इक्वल्स टू 400 है, इसका रूट लेंगे 400 का, तो प्लस माइनस 20 मिलेगा। तो इसके रूट्स क्या आएंगे प्लस माइनस 20। तो नेगेटिव कभी लेंथ हो नहीं सकती, या ब्रेथ कभी भी लेंथ ब्रेथ कभी भी नेगेटिव होगी नहीं, तो वो क्या होगी पॉजिटिव होगी। तो ब्रेथ है 20, तो लेंथ 2 इंटू 20 दैट इज़ कितना हो जाएगा 40, ओके, कितना हो जाएगा 40। इसी के बाद इसी का सेकेंड क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल इफ सो डिटरमाइन देयर, अगर कंडीशन पॉसिबल हो रही है आपको प्रेजेंट एज डिफाइन करनी है। द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स, 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वॉज 48। तो आपको ये कंडीशन देखना पॉसिबल है कि नहीं। तो कंडीशन कब पॉसिबल होगी, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो, या बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम दोनों कंडीशन चेक करेंगे। पहले तो हमें इक्वेशन बनानी होगी। इक्वेशन क्या बनेगी, देखते हैं इक्वेशन क्या बनेगी। द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years। लेट द एज ऑफ, ये फोर्थ क्वेश्चन है, लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इक्वल्स टू x, और सेकेंड की क्या हो जाएगी, द एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड कितनी हो जाएगी 20 माइनस एक्स, बिकॉज दोनों की एजेस का सम कितना है, सपोज x प्लस वाई इक्वल्स टू 20 है, तो y कितना हो जाएगा 20 माइनस एक्स। तो
तो फर्स्ट फ्रेंड की एज कितनी है x, तो सेकंड की कितनी हो जाएगी 20 माइनस एक्स। द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स, ठीक है। 4 ईयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर वॉज 48। 4 ईयर्स एगो इसकी एज कितनी हो जाएगी फर्स्ट की, 4 ईयर्स एगो एज ऑफ फर्स्ट x माइनस 4, और 4 ईयर्स एगो एज ऑफ सेकेंड 20 माइनस एक्स माइनस 4, तो ये कितना हो जाएगा 16 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये इनका प्रोडक्ट, अब इनका प्रोडक्ट क्या होगा x माइनस 4 x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है प्रोडक्ट 48 दिया हुआ है, ओके। प्रोडक्ट कितना है 48। प्रोडक्ट करते हैं x इंटू 16x, ये कितना हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इक्वल्स टू 48। तो यहाँ पे सब वैल्यूज़ को उधर शिफ्ट, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 16x और 4x कितना हो जाएगा 20x माइनस 64 माइनस 48 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 112 इक्वल्स टू 0। एक्स माइनस एक्स स्क्वायर को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 20, यहाँ पे एक्स है 20x प्लस 112 इक्वल्स टू 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर सकते हो। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है हमारे पास, x इक्वल्स टू माइनस बी, यानी माइनस बी कितना हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस 20, ये a है, ये b है, ये c है, प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर, बी कितना है माइनस 20 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 इंटू 1, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू कितनी है 112, ओके, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 20 प्लस माइनस 400 माइनस कितना हो जाएगा, देखिए 4 2 से 8, 4 1 से 4, 448, ओके स्टूडेंट्स 448। अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में 2 इंटू 1। अब देखिए मेरे को इसमें पहले चेक करना था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की कंडीशन, तो मैंने आपको यहाँ पे रूट्स पुट करके मैंने चेक करना था, अगर आ जाता तो मैं डायरेक्ट यहाँ करता। अब देखिए यहाँ पे रूट में 20, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac तो है, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, यही तो है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ रहा है माइनस 48, 400 माइनस 448 कितना हो जाएगा माइनस 40, ये क्या है लेस देन 0 है। तो ये कंडीशन लेस देन 0 का यानी रियल रूट्स नहीं मिल रहे हैं, और जब रियल रूट्स नहीं मिलते हैं तो कंडीशन क्या हो जाएगी, नो दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं होगी, ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल कंडीशन लिख सकते हो यहाँ पे, ये पॉसिबल कंडीशन नहीं क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो गया लेस देन 0 हो गया। तो आप चाहो तो ये पूरा मत लिखो, डायरेक्ट भी बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पे निकाल सकते हो, ये करने की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मेरे रियल रूट्स आते तो मैं इसको सॉल्व करता आगे, माइनस 48 लेस देन 0 है, तो इसीलिए पॉसिबल कंडीशन नहीं है, बिकॉज बी स्क्वायर माइनस 4ac जब लेस देन 0 हो जाता है तो रियल रूट्स आपको नहीं मिलते हैं। तो लास्ट वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है 5th वाला, चेक करिएगा इसको कि क्या होगी इसकी कंडीशन, पॉसिबल है कंडीशन की नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे।